हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नोकिया और अडोबी के सीईओ कौन है? मैं आपको बताता हूँ। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया। सीईओ है सत्य नदेला फ्रॉम इंडिया। आईबीएम के सीईओ है कृष्णा अय्यर अगेन फ्रॉम इंडिया। नोकिया के सीईओ है राजीव सूरी और अडोबी के सीईओ है शांतनु नारायण अगेन फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, सिर्फ इन 5 कंपनीज के सीईओ इंडियन नहीं है। क्वालकॉम, कॉग्निजेंट और मास्टरकार्ड जैसी कंपनीज के भी सीईओ इंडियन है। आजकल न्यूज में आने वाले इंडो चाइना प्रॉब्लम और कोरोना वायरस जैसे क्राइसिस की वजह से हम ये भूल गए हैं कि हमारा भारत सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है और हमारे देश ने दुनिया में कितना नाम कमाया है। अगर हमारे देश के युवा करप्ट ऑफिसर्स को अपनी कुर्सी से उठा सकती है, अगर हमारे देश के युवा 4 बिलियन एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। और हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूँ रोहित और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ताकतवर, कितना काबिल और कितना एडवांस है हमारा इंडिया। और ऐसे ही तरक्की करते हुए 2050 में हमारा भारत होगा फिर एक बार सोने की चिड़िया। So without wasting time, let's start with our today's video title 5 कारण कि 2050 तक भारत बन जाएगा सोने की चिड़िया। So let's start. The young Indian population। जब हम मॉल में खो जाते हैं या हमें हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलती, तभी तो हमारे देश की पॉपुलेशन इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हमें बहुत गुस्सा दिलाती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन फ्यूचर में हमारे लिए है, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम जनता युवाओं की है और इंडिया की 50% पॉपुलेशन की उम्र 24 साल से कम है और 65% लोगों की एज 35 से कम है। 3 साल में अधिकतर देशों के युवाओं में कमी आने लगेगी, तब हमारे देश के यूथ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पे राज कर रहे होंगे और तब हमारी आबादी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन जाएगी। और फिर होगी हमारे इंडिया की तेजी से प्रोग्रेस, क्योंकि फिर हमारे देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं रह जाएगी। वैसे तो हमारा देश धरती का सिर्फ 2.4% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इतने से ही एरिया में बर्फीले पहाड़, घने जंगल, बड़े रेगिस्तान और गोल्डन बीचेस तक है। और ऐसे देश में टूरिज्म कैसे बुरा बिजनेस हो सकता है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया टूरिज्म में 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा कमाने वाला देश है और 2019 में हमारे देश ने ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से कमाए थे। और अगर फ्रेंड्स टूरिज्म ही हमारे देश को इतना बढ़ा सकता है, तो हमारे देश को वर्ल्ड लीडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलिट्री 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 21 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट, 3600 बैटल टैंक्स, 10,000 पीसेस ऑफ आर्टिलरीज, 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 16 पनडुब्बियां, 106 कॉम्बैट वेसल्स और 140 परमाणु हथियार। रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसी 5th जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी, आज इन सब के बदौलत इंडियन मिलिट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। और हमारे सेना की बढ़ती ताकत की वजह से 2030 तक हम इस दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाएंगे। हमारा देश ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है और फ्यूचर में हमें इसका फायदा भी होगा। मैं बताता हूँ कैसे। मध्यम पूर्वी देश जो आज अपने तेल पर इतना गर्व करते हैं, उनका तेल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, तो वो अपने इस एनर्जी का एक अल्टरनेटिव ढूंढने में इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा देश तेल उत्पादन में कम है, लेकिन दुनिया के 90% देशों से ज्यादा हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से कंज्यूम करता है। ऑलमोस्ट 60% एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच आता है, जिससे हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से कंज्यूम करता है। इसीलिए हमारे देश का सोलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बाकी सारे देशों से बहुत कम है और हमारे देश के 28 मेजर नदियों का पानी इंडिया को 7वें नंबर पे सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर बनाता है। और फायदे की बात तो ये है कि 2050 में यूएसए, चाइना और सऊदी अरब जैसे देशों का तेल खत्म हो जाएगा, तब वो हमारे पास आएंगे
और फिर हम उनसे अपने ही उसूलों में बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब विज्ञान और तंत्रज्ञान की बात आती है, तब हमारा देश रशिया और अमेरिका जैसे देशों से कंधा मिलाकर चलता है। जहां चीनी कंपनी कपड़े और खिलौने जैसे नाजुक चीजें का उत्पादन करती है, वही हमारा देश आईटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है। इसके अलावा इंडिया का फार्मा सेक्टर यानी दवाइयों का उत्पादन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुनिया में 6th रैंक करती है। तो क्या आप लोग जानते हैं हम चांद तक पहुंचने वाले तीसरे देश, मार्स पे सैटेलाइट पहुंचाने वाले चौथे देश और दूसरे सैटेलाइट को मार गिराने वाले चौथे देश है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो दिन दूर नहीं जब हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे।